मैंने आईपीएल का कोई मैच देखा ही नहीं है। शायद भाई इसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल पाकिस्तान में होनी है और अभी से इंडिया में ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि शायद ना आए, गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे। देखिए यही चीज़ अब बीजेपी की जो पार्टी थी ये पहले भी थी। वाजपेयी साहब थे, हमने इंडिया का, मैं यूनुस वगैरह हम सब ने इंडिया का टूर किया, तो वही पार्टी थी। सिर्फ एक शख्सियत चेंज हुई है। अब जो उनके हैं तो मेरे ख्याल में वो हम सबको अच्छी तरह पता है कि उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या रह चुका है इंडिया के अंदर। अभी रिसेंटली दिया, कल दिया शाहिद अफरीदी ने वो इंटरव्यू, और उधर शाहिद अफरीदी ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के ऊपर एक किस्म की इंडिया को वार्निंग दी है। और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पीएम मोदी को भी ललकारा है जो है वो शाहिद अफरीदी ने। और एक किस्म का आप अंदाजा लगा लो कि ये वो लोग हैं जिनका वर्ल्ड कप में बजना है, छनकना। और ये हुकूमत फैसला करेगी। अगर नरेंद्र मोदी बनते हैं तो फिर तो ज़रा हालात मुश्किल होंगे इस हवाले से, क्योंकि उनकी पॉलिसी गुज़िश्ता 2 अदवार हैं जो उनके, ये वाला और उससे पिछला, उसमें पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के ताल्लुकात को अच्छे नहीं रहे। मासवाए इसके बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने 2016 में भी सफ़र किया था इंडिया का, और पाकिस्तान ने 2023 में भी इंडिया का सफ़र किया। बिल्कुल क्या सोच है उस बंदे को मुसलमानों को लेके, तो ये सबके सामने है। तो आई मीन कि ये नहीं होना चाहिए, गलत है। पॉलिटिशियन का काम हमेशा ये होता है कि दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात ज़रूरी है, और पड़ोसियों का या वैसे भी एक दूसरे पे बड़े हकूक़ होते हैं। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट के अलावा और कोई हल नहीं है। आप ठीक है, आपने इलेक्शन के लिए जो अपने आप को यूज़ करना था कर लिया, लेकिन इलेक्शन के बाद अगर आप दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते तो बेहतर सोल्यूशन यही है कि आपस में अच्छे कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए। साला जय शाह की आदत तुम लोग सुधारते क्यों नहीं यार? बैठे बैठे पिछवाड़े में अंगल दे देता हमारे, और फिर हमको तकलीफ होती है, हमको फिर बरनाल वगैरह लाना पड़ जाता है। मतलब यकीन करो, जो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जय शाह यूं उंगलियों पर नचा रहे हैं, इसके बारे में क्या मैं बोलूं तो बोलूं क्या, करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं। हम पाकिस्तानी क्या करें, मर जाएं? नहीं, हम खुदकुशी करें तो करें क्या भाई? गटर में कूद के जान दे दे अपनी, क्योंकि भाई ये बड़ी मुश्किलों से एक चैंपियंस ट्रॉफी हमको मिली है। देखो, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने बोला है कि जब आप दुश्मन के साथ खेलते हो ना, तब आपका अंदर वाला खून जज्बा मारता है, क्योंकि ये जज्बे वाली कौम है। आपने सुना भी होगा, शाहिद अफरीदी ने बोला है कि जब हम लोग इंडिया के साथ खेलते थे, हमें पता होता था कि ये हमारी दुश्मन मुल्क है, हमारी दुश्मन टीम खेल रही है। ये मैच तो होती नहीं थी, ये जंग होती थी, और हम इसको जंग की तरह लेते थे, और इस तरह फिर एंड पे हार भी जाते थे। शर्म कर लो थोड़ी सी। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। शाहिद अफरीदी ये एक ऐसा शख्स है जो हमेशा से ही बहुत बार झूठ बोलता हुआ आया है। अब ये कह रहा है कि मैं आईपीएल ही नहीं देखता, जबकि इसको सब पता है कि आरसीबी के अगर ये आईपीएल नहीं देखता तो इसे भारत की जो आईपीएल की टीम है उनके नाम नहीं पता होते, ठीक है, और कौन कौन किस किस परफॉर्मेंस में कौन कौन से लोगों ने कितने कितने रन बनाए इसको ये पता नहीं होता। झूठ बोलने में पाकिस्तानी नंबर 1 होते हैं। और अब इन्होंने एक तरीके की इस तरह से थ्रेटन किया है, एक तरीके की धमकी दी है कि भारत और पाकिस्तान का मैच होगा तो इस बारी पाकिस्तान नहीं हारेगा वर्ल्ड कप के अंदर, और भारत वर्ल्ड कप के मैच में जो है पाकिस्तान से हार जाएगा। और भी इन्होंने बहुत सारी बकचोदियाँ की है, वो बकचोदियाँ हम जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए इनकी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद, स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में हमने मुश्किल टाइम भी देखा है जब हमें काफ़ी सारी थ्रेट्स मिलती रही है इंडिया से। उसके बावजूद हम, अगर इंडिया गवर्नमेंट ने कहा है कि हम सिक्योरिटी देंगे, कोई इशू नहीं होगा, तो हम गए हैं वहाँ पे। तो इसी तरह रिलेशनशिप बिटवीन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन के जो मेन काम है वो दूसरे जितने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, आप अच्छी लॉबिंग करेंगे, तो मेरे ख्याल में कोई भी टीम मना नहीं करेगी। आप इंडिया भी जाके होके आ जाएंगे, और इंडिया के साथ हमारी क्रिकेट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कि आईसीसी के इवेंट्स में दुनिया में जहाँ कहीं भी होते हैं, अगर पाकिस्तान भारत में जाता है तो भारत को भी पाकिस्तान में आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और उसकी वजह ये है, अब ये जो बात आपने की है कि क्यों ये सवाल उठा है, ये राजीव शुक्ला साहब जो कि बीसीसीआई के नायब सदर भी हैं, और उसके साथ साथ वो कांग्रेस के रुकन भी हैं, सियासतदान भी हैं, बीसीसीआई के नायब सदर भी हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत फैसला करेगी कि टीम ने पाकिस्तान का सफ़र करना है या नहीं करना है। जब तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का वक्त होना है उस वक्त तक भारत में एक नई हुकूमत होगी। अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी साहब दोबारा वज़ीर आज़म बनते हैं भारत के, या फिर उनके मुल्क में हुकूमती सतह पर कोई तब्दीली आती है। हाँ। तो ये अब आईसीसी का इवेंट है, उसूली तौर पर दुनिया के तमाम ममालिक को पाकिस्तान आना चाहिए खेलने के लिए इस टूर्नामेंट में। जो टीम आना पड़ेगा भी,
तो गुंजाइश आना नहीं चाहिए है इसमें कोई दूसरी बात नहीं, गुंजाइश वाली बात नहीं है। एक बात ये भी है कि जब पाकिस्तान में सारी चीज़ें नॉर्मली ऑपरेट हो रही हैं ना, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, पूरी की पूरी क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान में अब बहाल हो चुकी हैं। हालात वो नहीं है 2009 में थे या 10-11 में थे ना, तो बदल गए हैं। इसलिए अब भारत के पास कोई जवाब नहीं है, अब नहीं आते हैं, क्या होता है ये तो एक अलग बहस है। लेकिन जब तक आप ये सूरत हाल कि हुकूमत कौन सी होती है, और जो पहले भी हमने जिक्र किया था कि बड़ा अहम होगा कि दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाले आईसीसी की सतह पर, उनका क्या मौक़िफ़ होता है। अगर भारत कहता है नहीं आना, हाइब्रिड मॉडल पर जाना, तो वो ममालिक पाकिस्तान का साथ देते हैं या नहीं देते हैं। हाँ। और वो पाकिस्तान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अगर उन्होंने झुकाव रखना है किसी एक तरफ तो वो रखेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में अगर हालात हमारे जो कि आज हैं, यही 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के वक्त होते हैं, तो फिर दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान में खेलने से इनकार नहीं कर सकता। और पाकिस्तान अब जो है यहाँ पर हुआ कुछ ये कि भाई जय शाह साहब जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खेल रहे, लिटरली खेल रहे हैं भाई, क्योंकि खुद सोचो ना हमें चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरह दे रहे हैं, ना ही हमसे पूरी तरह ले रहे हैं। ओ भाई देखो, जय शाह साहब से हाथ जोड़ के कहता हूँ भाई, करना क्या चाहते हो यार, करना क्या मान लिया कि हम छोटा क्रिकेट बोर्ड है, मान लिया कि हम गरीब हैं, मान लिया कि हमारे पास स्टेडियम नहीं है, मान लिया कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, मान लिया कि हमारी औकात नहीं कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करें, लेकिन हम करें तो जाए, या तो हमसे पूरी तरह ले लो। मतलब बीसीसीआई के अंडर कंट्रोल में है आईसीसी, ठीक है ना। अब बीसीसीआई आईसीसी को साफ तौर पे बोल देंगे बेटा एक काम करो, ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से निपटा के यूएई में शिफ्ट कर दो, तो बड़े आराम से ये काम हो जाएगा। जब आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलेगा तो ये पीसीबी वाले भी बोलेंगे ठीक है भैया जी, जैसे आप बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। इन्होंने घंटा कुछ नहीं कर पाना, ये मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं। देखो, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस बातें करते हैं ना सर, वो हमेशा जलील होते हैं। ये मैंने खुद होते देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, अपनी बात बता रहा हूं। और पाकिस्तान टीम का तो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। 2023 14 अक्टूबर वाला मैच, शाहीन अफरीदी मैं 5 आउट करूंगा, टेपिया मैं विराट को बोल्ड करूंगा, फिर क्या हुआ था उस दिन 159 for 2, 191 पे टैग करके घंटा बजा दिया था उन्होंने। एक बैटिंग विकेट के ऊपर, एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर इंडिया ने बॉलिंग में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी। जसप्रीत बुमराह ने, मैं कहता हूं, फाड़ दी थी इनकी पकड़ के। शाहिद अफरीदी आ गया मैदान में और शाहिद अफरीदी ने इंडिया को वार्निंग दे दिया, इंडिया को बोल दिया है कि भाईजान इस बार आपने अपनी जो है वो सीटों के बेल्ट जो है वो कस के आने हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास मोहम्मद आमिर वापस आ चुके हैं। शाहिद अफरीदी ने बोला है, शाहिद अफरीदी ने बोला है कि मैं मोहम्मद आमिर के साथ 2009 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था और मोहम्मद आमिर ने सचिन तेंदुलकर को आउट किया था। मुझे पता चल गया था मोहम्मद आमिर जब भी इंडिया के अगेंस्ट खेलता है, मोहम्मद आमिर एक अलग ही पैशन के साथ खेलता है। दोस्तों वीडियो हो गया खत्म और आप लोगों ने शाहिद अफरीदी की बातें भी सुन ली होंगी, और पाकिस्तान के जो क्रिकेट के जो मैच देखने वाले लोग हैं, जो क्रिकेट के फैन हैं, उनकी बातें भी सुन ली होंगी। उन्होंने खुद ने ही अपने शाहिद अफरीदी को बहुत अच्छी तरह से लताड़ दिया है, क्योंकि शाहिद अफरीदी हो गए या बाकी प्लेयर जो हो गए, इनके पूर्व क्रिकेटर्स, वो बार बार अपनी पढ़ाई करने से थकते नहीं हैं कि पाकिस्तान नंबर 1 टीम है, पाकिस्तान के पास नंबर 1 बॉलर हैं, लेकिन आज तक ये वर्ल्ड कप में कभी जीत नहीं पाए हैं। और अब कह रहे हैं कि इस बार हम भारत को हराएंगे और 9-0 नहीं होगा, अब क्या 9-1 हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप में भारत से जीता नहीं है, चाहे वो सेमीफाइनल हो या उसके अलावा दूसरे मैचेस हों, तो पाकिस्तान कभी नहीं जीता। और इस वजह से इनको मिर्ची ज़्यादा लग रही है। और मिर्ची लगने की एक वजह ये भी है कि भारत के जो जय शाह हैं, जो क्रिकेट के जो बीसीसीआई के अध्यक्ष, उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान हम टीम नहीं भेजेंगे, ये हाइब्रिड मोड पे होगा, या शारजा में होगा या दुबई में, कहीं पे भी मैच हो जाएगा, लेकिन हम पाकिस्तान में अपनी टीम नहीं भेजेंगे। उसकी वजह से इनकी और ज़्यादा जल गई है और इन्होंने निशाना साध दिया है सीधा सीधा बीजेपी पर, या फिर इन्होंने सीधा सीधा निशाना साध देते हैं हिंदू मुसलमान पर। ये इन लोगों की मेंटलिटी है, इन लोगों के माइंडसेट है, जबकि ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं, पूरी दुनिया इनको देखती है और उसकी वजह से इनका मजाक भी बहुत ज़्यादा उड़ता है। दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो यह लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।